हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम शुरू करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता क्या है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसमें आपने देखा होगा क्या होता है कि साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा अच्छे से कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर होंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ आएगी, आपका जो डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब आप समझते हो, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 है तो हम 3 का इन्वर्स कैसे लिखेंगे, 1/3। अगर हमारे पास 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। सिमिलरली अगर हमारे पास साइन एक्स है तो साइन एक्स का इन्वर्स क्या होगा, 1/sin x। इसको हम लिखते कैसे हैं, साइन -1x, साइन की पावर -1, जिसका मतलब क्या होता है कि 1/sin x। इसको बोलते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा, इन्वर्स। ठीक है। ऐसे ही साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, tan इन्वर्स x। सिमिलरली कोसिकेंट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कोट इन्वर्स x। इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स। ठीक है। अगर हमारे पास सिमिलरली 3 था, उसको क्या लिखा था हमने, 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -1, 2 की पावर -1। ये आता कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया tan x = y, जिसमें से हमने x की क्या निकालनी है, वैल्यू। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे tan मल्टीपल में है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। x = 1/tan, ऊपर क्या पड़ा है, y। अगर हमने इस tan को लिखना हो, मैंने बताया आपको, अगर हम 1/sin था तो उसको क्या लिखा, साइन इन्वर्स। अब हम इसको लिखेंगे x = tan इन्वर्स y। ठीक है। इसको क्या लिखा, tan इन्वर्स y। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक्स वाई यहाँ पे मल्टीपल में है, =4। अब हमने वाई की वैल्यू निकालनी हो तो 4/x। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 इंटू में 4। बात तो एक ही है। अगर हमारे पास है साइन इन्वर्स 1/2 = y, जिसमें से मैंने क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी, किसकी, इसकी। अब ये साइन इन्वर्स क्या है, ये साइन इन्वर्स है। दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सिंपल साइन, क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल में है उस साइड जाएगा तो यहाँ पे वाई साथ मल्टीपल हो जाएगा। 1/2 = साइन वाई। ठीक है। 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, इक्वल टू साइन वाई, वाई = 30। कैसे, आपको कैसे दिया होगा कि आपको दे देंगे कि साइन इन्वर्स 1/2 = y है। आपको बोलेंगे कि इसमें से वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, y की वैल्यू निकालो। अब आप y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए जो ये साइन इन्वर्स है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन वाई। अब 1/2 साइन की वैल्यू किस पे होती है, साइन 30 पे। आपने पढ़ा है क्लास 11th में, नहीं पढ़ा तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे। अब आपको पता है कि 1/2 साइन 30 पे वैल्यू होती है, ठीक है, साइन की। अब इसको लिखेंगे साइन वाई। अब जो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30। इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है। अब देखते हैं एंगल इन रेडियंस, क्योंकि इसमें जो एंगल होंगे आपको इस फॉर्म में नहीं दिए होंगे, 30 की, 45 की और 60 की। आपको इसको रेडियंस में लिखना होगा। कैसे, एंगल इन रेडियंस। रेडियंस का मतलब आपको पता है कि किसी की डिग्री है उसको हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, पाई की फॉर्म में, पाई में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पता ही है वैसे, पाई की जो हमारा पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। हम 360 को कैसे लिखते हैं, 2 पाई। एक बात याद रखना, इसमें जो पाई की वैल्यू है ना वो क्या होगी, 180 होगी। ठीक है, वो 22/7 वाला नहीं इसमें लेंगे, इसमें क्या लेंगे, 180। ठीक है। आपको पता है 2 × 180 = 360। अगर हम रेडियंस की फॉर्म में लिखे हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 पाई। सिमिलरली अगर मैंने 180 लेना हो तो कैसे लिखेंगे,
180 का मीन्स π/2, मतलब 180/2 इक्वल टू 90, तो इसको लिख सकते हैं π/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया हमने, π/2 लिख दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास 45 हो, ठीक है, हमारे पास 45 हो, सॉरी यहाँ पे मैंने 90 लिखना था, ठीक है, ये 90 की वैल्यू है π/2, ठीक है। अगर हमारे पास 45 हो, 45 को कैसे लिखेंगे, π/4, ये 45 हो जाएगा क्योंकि 180 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अगर मैंने अकेला पाई लिखना हो, पाई क्या होता है 180, ये हमेशा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा हमेशा पाई क्या होगा 180, ठीक है। अगर हमने 720 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 4 × पाई, ये क्या हो जाएगा हमारा 720, क्योंकि 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 720, तो इसको क्या लिखेंगे 4 पाई, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करवा देता हूँ जो +1 में भी था, 10th में भी था। कौन सा, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब देखिए साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। आपको पता है कि साइन 0 पे क्या होता था 0, और साइन 30 को क्या लिखते हैं हम 1/2, और 45 को 1/√2, और 60 को √3/2। जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। आपने बस इस साइन की वैल्यू याद रखनी है कि 0 पे साइन 0 होगा, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे क्या होगा √3/2, 90 पे 1। इस एक साइन की वैल्यू से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखिए जो हमारा साइन है वो क्या कोस का इसमें रिवर्स है। जैसे हमारी कोस 90 वो क्या हो जाएगा अब 0, क्योंकि हम इसको उल्टा देंगे। अब यहाँ 0 से शुरू होता ना तो इसको उल्टा लेंगे। कैसे, कोस 0 1, ये √3/2 अब सामने आ जाएगा, उसके बाद 1/2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 एंड देन उसके बाद 0। जो हमारी tan की वैल्यू है ये हम कैसे निकालते थे, अब देखिए साइन और कोस, इसकी जो वैल्यू 0 / 1, मतलब साइन और कोस को डिवाइड करेंगे। आपको पता है साइन अपॉन कोस इज इक्वल्स टू क्या होता है tan। आपने पढ़ा साइन अपॉन कोस क्या होगा tan होता है, ठीक है। अगर मैं साइन को कोस की वैल्यू से डिवाइड करूँ तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी tan की। अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 0। अगर मैं इसको 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूँ, 1/2 को √3/2 से, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/√3। सिमिलरली अब मैं इसको डिवाइड करूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। tan 45 इज 1। यहाँ पे √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, और tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फानाइट और नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोसिकेंट, जो कोसिकेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है साइन का रिवर्स, ठीक है। जो कोसिकेंट 0 होगा वो हमेशा क्या होगा इन्फानाइट और नॉट डिफाइंड। अब देखिए साइन का रिवर्स कोसिकेंट, कोसिकेंट का रिवर्स साइन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंट, ठीक है। अब 1/2 का रिवर्स क्या होगा 2, 1/√2 का √2, इसका 2/√3, इसका 1 का तो 1। सिमिलरली सेक किसका रिवर्स है कोस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसका रिवर्स 2/√3, यहाँ पे √2, और इसका रिवर्स 2, और इसका इन्फिनाइट, इसका भी इन्फिनाइट, इसका ये किसका रिवर्स है tan का, 1/2 मतलब √3, 1/√3 का इन्वर्स √3। अब इसमें 1 का 1 और इसमें 60 का 1/√3, और इसमें इन्फिनाइट मतलब इसका क्या आ जाएगा 0। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल था जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा कि जिसमें आपको डोमेन और रेंज को कैसे याद करना है, ठीक है। डोमेन और रेंज को सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है,
फॉर एग्जांपल मैं कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ जिसमें ए एंड बी। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना तो आपके सारे सम इजीली सॉल्व होंगे। पहले आपको जो ए वाली साइड है उसमें क्या लेना है, साइन, साइन की फैमिली। ठीक है, साइन की फैमिली आपको पता है, जो साइन का रिवर्स क्या होगा, कोसिकेंट, और कोसिकेंट उसके साथ क्या लेना है, टेन। इसको आपने याद रखना है ए वाली साइड। उसके बाद जो बी वाली है उसको क्या लेना है, कोस की फैमिली। कोस की फैमिली कौन सी, कोस का रिवर्स सेक, और टेन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इससे आपकी सारी वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सम सोल्व करते हुए। देखिए कैसे, अब जो हमारा साइन है, ठीक है, जो साइन की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, -π/2 से π/2 इसकी रेंज। ठीक है, जो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये हम जब आगे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको इसकी। ठीक है, अब साइन की क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में जो वैल्यूज़ लाई करेंगी वो किसकी होंगी, साइन की। अब आप सोच रहे होंगे इसको ही क्यों लिया हमने, इसको क्यों अलग लिया, क्योंकि जो इसके वैल्यूज़ हैं रेंज की वो क्या है, थोड़ी सेम है। सेम कैसे, अब देखिए, अब मैं कोसिकेंट की ले लूँ, जब मैंने कोसिकेंट की वैल्यू ली, अब इसमें क्या होगा कि जो कोसिकेंट की वैल्यू होती है -π/2 से π/2, और इसमें डिफरेंस क्या है, बस इसमें माइनस हम क्या कर लेते हैं, 0। ठीक है, और जो तीसरी वैल्यू टेन की, वो क्या होगी, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी इसमें। ठीक है, π/2 और π/2। अब इसमें राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का डिफरेंस समझते हैं। कई बच्चों को ऐसा ही नहीं पता होता कि राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है जो हमारी वैल्यू लाई कर रही है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रही है, और जो ये राउंड ब्रैकेट है इसका मतलब है जो हमारी वैल्यू लाई कर रही है -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रही है, -π/2 और π/2 नहीं होगा, इसका एग्जैक्ट मतलब ये है। ठीक है, अब ये हमारी क्या थी, ये वैल्यू हमने इसीलिए थी, तभी ली थी क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये π/2 वाली है। ठीक है सारी। अब मैं दूसरी वाली ले लेता हूँ, कौन सी, कोस वाली। जो कोस वाली है उसको कैसे लर्न करना है, देखिए, अब जो कोस वाली थी, ठीक है, हमारा जो कोस की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 0 से पाई के बीच में, और जो सेक की वैल्यू होगी वो होगा हमारी 0 से पाई के बीच में, और π/2 इसमें से माइनस होगा। ठीक है, और जो कोट वाली होगी वो क्या होगी, 0 और पाई के बीच में। 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी ब्रैकेट यूज़ की है, राउंड ब्रैकेट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो हमारी वैल्यू होगी 0 और पाई के बीच में लाई करेगी, बट और 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बट जो कोस वाली है 0 पाई वाली, उसमें हमारा जो वैल्यू है 0 और पाई उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारी इसमें टेबल है जो रेंज वाला, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, इससे हमारे बहुत से सम सॉल्व होंगे ईजिली, क्योंकि जो हमें आगे एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके इंपॉर्टेंट थोड़े फॉर्मूला देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। जो इसके फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए, साइन ऑफ -θ, आपको पता है साइन ऑफ -θ क्यों, हमेशा आपने याद रखना है जो ये तीन फंक्शंस है ना, जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोसिकेंट, टैन, इसको हमेशा अलग से याद रखना है और इसको अलग से। ठीक है, अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना। क्यों, देखिए, अब देखिए साइन ऑफ -θ वो क्या होता है, -sin θ, और कोस ऑफ -θ ये क्या होता है, कोस θ। ठीक है, ये तो आपको पता ही, आपने पहले भी किया है, अगर नहीं किया तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, साइन इनवर्स -x, ये क्या होगा, -sin इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये तीन वाले लेने हैं, कोसिकेंट इनवर्स -x, ये क्या होगा हमारा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद तीसरे वाला टैन वाला, टैन इनवर्स -x, ये क्या होगा, -tan इनवर्स x। ठीक है, ये हमारे तीन हैं जो मैंने आपको बताया कि इसको अलग से याद रखना है, ये वाले तीन। उसके बाद बी वाले मैंने आपको कौन से बोले हैं कि लेने हैं, कोस, सेक और कोट। देखिए कैसे, अब इसमें जो डिफरेंस क्या है, कोस इनवर्स जो -x है उसमें से जो हमारा 180 है वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कोस इनवर्स x से। और जो हमारा दूसरे वाला है, कौन सा वाला, सेक वाले में क्या होगा, सेक इनवर्स -x में क्या होगा, इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स x।
ठीक है, इसमें भी क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स जो होगा हमारा उसमें भी क्या होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसको अच्छे से याद कर लेना एकदम अच्छे से। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है जो वो आपकी टिप्स पे होगी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तभी मैंने आपको बोला इसका तीन दिन का पेयर बना लिया। ठीक है, इसमें साइन कोसिकेंट टैन हल कर लिया, इसमें कोस सेक कोट कर लिया, क्योंकि इसमें जो वैल्यू 0 पाई हमेशा याद रखना है। इसमें कौन सा रखना है -π/2 से π/2। बाकी ब्रैकेट आप समझ लेना, जो टैन और कोट में है वो क्या होंगी राउंड ब्रैकेट होंगी, बाकी में सब में क्या होंगी स्क्वायर ब्रैकेट होंगी। इसमें समझ लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स, या ये क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस इसमें क्या होगा कि माइनस जो है सब में कंपलसरी है, और साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स ये तो सेम ही चलेगा। बट जो इसमें है उसमें क्या होगा पाई हमारा माइनस में आ जाएगा। बस इसमें ये डिफरेंस है। उसके बाद हम आगे थोड़े फॉर्मूले और देख लेते हैं इसके कुछ और फॉर्मूले हैं आप देख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, जो ये हमारा होता है इक्वल होता है π/2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। जो हमारा साइन और कोस इकट्ठे आते हैं, टैन और कोट इकट्ठे आते हैं, उसके बाद कोसिकेंट और सेक इकट्ठे आते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, फॉर्मूले आपने बस अच्छे से करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ये हमारे 3 फॉर्मूले अलग से हो गए। उसके बाद जो हमारे टैन वाले फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए फिर क्या करेंगे टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, तब क्या होगा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे प्लस था, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा 2 टैन इनवर्स एक्स का। पहले आपने 2 टैन थीटा का फॉर्मूला तो पढ़ा था पिछली क्लास में। अब क्या लेंगे 2 टैन इनवर्स एक्स का, वो क्या होगा साइन इनवर्स 2x। 2 के साथ ऊपर 2 है, ऐसे याद रख लेना 2 ऊपर है तो इसमें भी क्या आएगा 2 ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें जो हमारा साइन है यहाँ हम साइन की जगह कोस भी ले सकते हैं 1 माइनस, बट ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे बट आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखिए जो जब हम टैन लेंगे टैन इनवर्स उसमें क्या होगा 2x अपॉन, बस टैन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन में क्या था 1 प्लस था, यहाँ पे माइनस, और कोस इनवर्स में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं पिछली बार पेयर बनाए थे जो क्या कहते हैं ए एंड बी के। ठीक है, जिसमें साइन और टैन ए वाली साइड थे, कोस क्या था दूसरी वाली साइड। इससे आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, अब 3 थीटा के फॉर्मूले देख लेते हैं। साइन 3 थीटा का ये आपने 11th में भी किया है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला जो वो होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। बाकी ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी इसमें तो इतना ही है। बाकी एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स -1/2। इसका बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो इसकी साइन इनवर्स -1/2 की। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, किसी में टीचर दूसरे मेथड से करवा देते हैं, कई टीचर दूसरे मेथड से करवाते हैं। मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, जो आपको सुचेबल हो वो आप अच्छे से कर लेना। कैसे, पहले सबसे पहले करना क्या है कि जो हमें गिवन है साइन इनवर्स -1/2, इसको क्या कर लेना लेट कर लेंगे कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू वाई। लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद क्या करेंगे, जो ये साइन इनवर्स है उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा वाई का। पीछे भी मैंने आपको बताया ऐसे ही साइन वाई आ जाएगा। अब देखिए आप बताइए -1/2 जो वैल्यू है साइन की कब होती है
π/6 पे, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, माइनस का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जो ये साइन y है ऐसे ही आ गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये वैल्यू किसकी थी, साइन 30 की थी, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, साइन π/6 मतलब साइन 30 की, ठीक है। यहाँ पे क्या था माइनस। अब देखिए जो ये साइन है, साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, सो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है इसका, ठीक है। दूसरे मेथड में क्या करेंगे कि इसमें भी लेट करेंगे सिमिलरली। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा साइन इनवर्स 1/2 है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। माइनस जो ये माइनस है ये क्या आ जाएगा कॉमन, बाहर लिख लिया इसको हमने, 1/2 इक्वल टू y माइनस साइन इनवर्स। अब ये 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन π/6 की, ठीक है। अब जो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, साइन कैंसिल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही क्या है, वन साइन क्या है डिवाइड में पड़ा है और ये ऊपर पड़ा है, दोनों कैंसिल ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया जब पाई इक्वल टू वाई इज इक्वल्स टू -π/6, माइनस ये -π/6 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, -π/6 हमारी वैल्यू आ गई। ये दोनों मेथड आपको मैंने वैसे बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो, बट दोनों मेथड ये बिल्कुल ठीक है। अब सोल्व करने के बाद लिखेंगे कैसे, अब देखिए जो हमारी साइन की वैल्यू थी वो किस रेंज में लाई कर रही थी, ठीक है। मैंने आपको याद कराया, देखिए जो हमारी साइन की वैल्यू थी वो कौन कौन सी थी, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही थी, ठीक है। सो हम लिखेंगे रेंज, लिखेंगे रेंज इसकी क्या आ जाएगी, -π/6। आंसर क्या था इसका, -π/6 बिलोंग्स टू इसकी स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 से π/2, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी फिर, प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6। ये क्या होगा हम आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी हम 1 बाय 1 इसके जब सम करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।